Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the Amber book, and the chapter name is Topsy Turvy World. So, let us read this poem about a strange world where things are confusing, and the poem is composed by William Brightly Rents. So, let's start. If the butterfly courted the bee and the owl and the porcupine, तो ये कविता जो है वो एक कल्पना लोक यानी फैंटेसी वर्ल्ड की बात करती है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। हर पंक्ति में, हर लाइन में कुछ अजीब असंभव सी बात कही गई है और इस तरह कवि जो हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए तो क्या होगा। तो पहली लाइन जो है उसमें बटरफ्लाई कोर्टेड द बी यानी मधुमक्खी को रिझा रही है। अगर तितली मधुमक्खी को रिझाती है यानी अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि आमतौर पर फूलों को आकर्षित करने के लिए तितलियां या फिर मधुमक्खियां जाती हैं, मगर यहाँ पर एक असामान्य असंभव सी बात कही गई है कि तितली मधुमक्खी को रिझा रही है। एंड द आउल एंड द पोर्कुपाइन, तो आउल यानी उल्लू शाही को रिझाता है। उल्लू होता है एक रात्रिचर पक्षी, रात में जागने वाला पक्षी, और शाही होता है कांटों वाला जानवर, और दोनों की जोड़ी का उल्लेख किया गया है। तो ये भी एक असामान्य बात है क्योंकि दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। इफ़ द चर्चेस वर बिल्ड इन द सी, अब समुद्र में चर्चेस का बनना, अगर चर्च समुद्र के अंदर बनाए जाते तो क्या होता। तो चर्च जो है जहाँ पर आमतौर पे हम लोग यानी मनुष्य जाते हैं, चर्च आमतौर पर ज़मीन के ऊपर होते हैं, लेकिन कवि ने सोचा कि अगर ये समुद्र में बने होते तो कितना अजीब होता। तो ये भी प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एंड 3 times 1 was 9, और अगर 3 गुना 1 9 होता यानी 3 into 1 is equal to 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 into 1 is equal to 9 बताया जा रहा है। जैसे कि टेबल हम पढ़ते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, लेकिन यहाँ पर 3 into 1 is equal to 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ द पोनी रोड हिज मास्टर, अब यहाँ पर मालिक जो है वो घोड़े को चलाता है, लेकिन अगर टट्टू अपने मालिक की सवारी करता तब क्या होता। तो ये भी एक उल्टी पुल्टी बात है। टट्टू अपने मालिक को बैठा कर ले जा रहा है और ये उल्टी स्थिति है। इफ़ द बटर कप्स एट द काउज, बटर कप्स क्या होते हैं? बटर कप्स होते हैं फूल, और फूलों को सामान्यतः गाय खाती है, लेकिन यहाँ पर कल्पना की गई है कि फूल गाय को खा रही है। ये भी उल्टा विचार है। If the cats had the dire disaster, to be worried, sir, by the mouse. If a gentleman, sir, was a lady, the world would be upside down. If any or all of these wonders should ever come about, I should not consider them blunders, for I should be inside out. तो अगर बिल्ली को चूहे से परेशान होने की भयंकर विपत्ति आती, तो यहाँ कवि सोचते हैं कि अगर चूहा बिल्ली को परेशान कर सकता, डरा सकता, जो कि आमतौर पे उल्टी बात है और थोड़ी अजीब भी है। इफ़ अ जेंटलमैन सर वॉज अ लेडी, तो अगर कोई सज्जन पुरुष एक महिला होते, यानी यहाँ तो लिंग परिवर्तन हो गया। अगर लिंग परिवर्तन में अदला बदली हो गई तो पुरुष महिला कैसे बन सकता है? पुरुष के कार्य पुरुष करता है और महिला के कार्य महिला। द वर्ल्ड वुड बी अपसाइड डाउन, यानी ये दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो जाती। अब तक यहाँ कही गई सभी पंक्तियाँ जोड़कर कवि निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ये सब बातें सच हो जाएं तो दुनिया पूरी तरह से उलट जाएगी, जो कि संभव नहीं होगा। इफ़ एनी और ऑल ऑफ दीज वंडर्स, यानी अगर इनमें से कोई भी या सारी अजीब बातें कभी हो जाएं तो हकीकत बन जाएं तो क्या होगा, चाहे वो एक बात हो चाहे वो सारी बातें हों। शुड एवर कम अबाउट,
मीन्स कि कभी भी हो जाएं। आई शुड नॉट कंसिडर दैम ब्लेंडर, और कवि कहते हैं मैं भूल कर भी उन गलतियों को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये असंभव बातें जो हैं वो संभव हो गई तो शायद उन्हें स्वीकार कर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर आई शुड बी इनसाइड आउट, क्योंकि मैं खुद अंदर बाहर हो चुका होऊंगा। यानी ये पंक्ति एक तरह से हास्य पद में कही गई है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया उलट पुलट हो गई तो कवि भी अंदर बाहर यानी पूरी तरह से बदल चुके होंगे। अगर वो पुरुष होंगे तो महिला हो जाएंगे, और महिला होंगे तो पुरुष हो जाएंगे, तो वो भी इस अजीब दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे, और जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो विलियम ब्राइटली रेंड्स द्वारा रचित ये कविता थी, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हमारी दुनिया में सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सबके कार्य अपने अपने हैं, और अगर किसी का काम दूसरे से बदल जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर पैदा होंगी। तो ये तो हो गया इस पोएम का। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और जल्द ही इसका चैप्टर 8 यानी कि प्रूफ ऑफ इनोसेंस भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वो भी देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।